और हम खावे लायक है अगर आ जाए तो अगर भी खा ले तो हमारे पेट में तो आ जावे। कब हुए तो आप उनके कंगे भाव कभी उगाया था नहीं उगा। और जब श्राद्ध होता है तो कहा जाता है कि वो आत्मा आ जाती है छोटे रूप में किसी भी रूप में। मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा श्राद्ध हो रहा, पंकज जी हमारा श्राद्ध चल रहा श्राद्ध के समय में, और मैं किसी दूसरे जन्म से यहाँ आया। अब मान लीजिए श्राद्ध में आप लोग सब जानते हो कम से कम आध घंटे 1 घंटे की क्रिया तो रहती होगी। अगर हमारे 5 ही मिनट को मान लो हम इतने बोल रहे करा जन्म में बोल रहे और हमारा वो जन्म के हमारे श्राद्ध चल रहा हो जिसे हम गए हुए इसे हम बोलत बोलत हमारी आत्मा निकल जाए, और जब तक हम लौट के आए आध घंटा बाद तब तक तो दादा तुम हमें बाढ़ आओ कि नहीं बाढ़ आओ बोलो। तो ऐसा नहीं है, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना भटकती है। कौन भटकता है? हमारा मन। हमारे दिमाग में ये चीजें बैठा दी गई हैं कि अगर आप 13वीं नहीं करोगे तो मरने वाले की आत्मा भटकेगी। अगर गया जी में जाके पिंडदान नहीं करोगे तो हमें अपना प्रखंड से नहीं मिले। अगर गंगा जी में अस्थियां विसर्जित नहीं करोगे तो उनको शांति नहीं मिलेगी। ये जो भ्रांतियां हैं ये हमारे मनों में जो शंकाएं हैं हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और हमें किनकी सेवा करनी है? जीवित माता पिता अरु पूजन सभी पितर है कहलाते हैं, और श्रद्धा से भोजन दो इनको, यही शास्त्र समझाते। और जीते पिता को ना पानी पाते और मरे पे भोजन पहुंचाते। और जीते गंगा मरे पे गंगा लोग कहावत है। जो जिंदा माता पिता है, जो जिंदा सास ससुर है, जो चाचा चाची हैं, ये सब हमारे पितर हैं। पितर का मतलब होता है जो रक्षंती पालनती सा पितरा, जो हमारी रक्षा करें, जो हमारा पालन करें, वो हमारे पितर हैं। और कौन हमारी रक्षा करता? माता पिता, चाचा चाची, सास ससुर, ये हमारे पितर हैं। संस्कृत में एक शब्द है पितृ और उसकी विभक्ति होती है पितर। तो पितृ पितर पितरऊ। अब तब पितृ का मतलब तो हो गया माता पिता, और पितर को मतलब अर्थ लगा तो हमने मरे भाई माता पिता। ये गड़बड़ बात है। हमारे द्विवेदी अक्सर कहा करते हैं, एक मंत्र आता है द्विवेदी उसको बोलते हैं कि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इसका अर्थ है पंकज जी कि मैं उस श्रेष्ठ उस ज्येष्ठ परमात्मा को जो पृथ्वी की तरह हमें धारण किए, पृथ्वी उसके पैर उधर उसका आकाश, उस ऐसे महान परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। किसी विद्वान ने किसी व्यक्ति ने उसका अर्थ क्या कर दिया कि तस्मै तस्मै ही ज्येष्ठाय, जेठ के महीना में ब्रह्मणे नमः की बोले दो तस्मै, बोले तस्मै खुआ जेठ के महीना में। तो ये जो अर्थ का अनर्थ कर दिया, अजामान होता बकरी, अजामान होता जवा। ठीक, अब हवन में दल जाते जवा मिला के और तीनों को अर्थ लगा दो तो लगी हमें खाने तो काट के डालने लगी। अश्वमान होता राज, अश्वमान होता घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ, उस यज्ञ का मतलब था राजा राष्ट्र की उन्नति के लिए यज्ञ करता था, वो कहलाता था अश्वमेध यज्ञ। नरमेध, नरमेध का मतलब अभी एक पर्चा पंडित जी देंगे आपको आखिरी में। नरमेध का मतलब होता है जब व्यक्ति चला जाता है तब उसको हम वैदिक रीति के साथ उसको जला देते हैं, उसका नाम है नरमेध यज्ञ या अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। अब नरमेध, अब तुम कहोगे कौन को जनता पकड़ के और स्वाहा कर दो, तो अर्थ के अनर्थ लोगों ने लगा दिए हैं। अब आवश्यकता इस बात की है, ये मंच ये द्विवेदी मुनि जी हमारे इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम आपको ये बता सकें, आप इस बात को समझ सको कि खाने और खिलाने की जो परंपरा है खुशी के समय पे, मान लीजिए आपका बेटा है हाई स्कूल की परीक्षा इस साल वो दे और वह हो जाए फेल, तो पूरे पठाभर को मिठाई खुआओ। जवाब दो दादा, कम खुआइए। कौन आदमी है तो मिलो कि जी को लड़का हाई स्कूल इंटर में फेल हो जाए वो गाँव भर में मिठाई बांटत में कब सुनी? जो परिवार पर्वत जी चले गए आज फेल हो गो, बोलो हो गो फेल। अब ई परिवार में अगर हम बैठ के मिठाई खाएं या ई परिवार के लोग खुआएं, थोड़ी सोचियो अपनी आत्मा में। आज शाम के बैठियो भाई और चिंतन करियो कि हमारा खाना और खिलाना कहाँ तक सार्थकता है। इसलिए समय इस बात की हमारे पूर्वजों ने
उस समय जब ये व्यवस्था बनाई थी, उस समय इसकी आवश्यकता होगी, उन्होंने जो बनाई, अपन उसको गलत नहीं ठहराते कभी भी। उस समय परिस्थितियाँ थी, आने जाने के साधन नहीं थे। आज दिल्ली में अगर कोई आपका व्यक्ति है और आप उसको सुबह फोन कर दोगे, शाम को यहाँ आ जाएगा। रास्ते भर में से होटल ही होटल हैं, जहाँ चाहे वहाँ खा लो। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे, इसलिए 13 दिन तक अब कोई झांसी से आया, ललितपुर से आया, पैदल चला आ रहा है, कहाँ खाएगा? जहाँ जाएगा वहीं तो खाएगा। ये भाई कहाँ व्यवस्था? होटल तो थी नहीं, मोबाइल नहीं थे, मोटरसाइकिलें नहीं थी, कार व्यवस्था ही थी। तो समय परिस्थिति धीरे धीरे बदलती गई। अब आवश्यकता है, पहले दादा अपने तक 4-4 दिन की शादी होती कि नहीं होती? वो लोग अब 1 दिन की होने लगी। पहले 10-10 साल में, 12-12 साल में मोड़ के ब्याह हो जाते, अब 18-25 साल में ब्याह हो रहे। हमने परिवर्तन करो ना, समय के हिसाब से बदलना चाहिए। पहले सती प्रथा होती, आप बोलो क्या सती हो रहा कौन? नहीं हो। तो परिस्थिति, समाज उसको कहा गया दादा, समाज के 4 लोग बैठ करके जो गलत परंपराएं होती हैं उनको धीरे धीरे खत्म करते जाते, और जो अच्छी होती है उनको समाज में लाते। जैसे आज शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना पैसा, आप भूखे रह लीजिए, प्यासे रह लीजिए, कपड़े नहीं है फटे कपड़े पहन लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा भी कहती दादा जिसमें संस्कार हो। बिना संस्कार के एक होती शिक्षा और एक होती सुशिक्षा। पंकज जी बड़े IPS, छोटी छोटी समस्याएं होती है और पिस्टल कनपट्टी पे लगाते हो चले जाते हैं, वो शिक्षा है। और एक होती है सुशिक्षा, बड़ी बड़ी विपत्ति, काल सामने खड़ा हो, मृत्यु सामने खड़ी हो, और फिर भी हंसते। जितने आजादी के दीवाने हैं आप देख लीजिए, चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, जब फांसी की बात आई हंसते हंसते पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ना, सुबह फांसी हो रही है और रात को डंडे बैठक लगा रहे हैं। उनका वजन बढ़ गया कि हम मातृभूमि के फंदे पर अपने प्राणों को त्यागी। एक दीवानगी वो होती है, और एक वो होती है, आपने देखा एक बहुत बड़ा नाटककार था एक्टर, उसको जब सजा हुई, बड़ा भारी हीरो, और उसको सजा हुई तो ढाढ़स हुआ रोने लगी थी। एक एक्टर वो है और एक एक्टर वो है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना है। और अभी तो एक टीम और नहीं आई यहाँ पे, वो कहते हैं कि नहीं ईश्वर तो होता ही नहीं है। अरे भैया, सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सूरज बनाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दी, सब कुछ बनाया तूने, पर ला मकान है तू। सब कुछ बना दिया उसने, लेकिन उसका कोई मकान नहीं है। पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर न पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी, कहता मेहरबान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। और जिंदगी में भूल करना पाप कर, 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोड़ना, भक्ति करनी है तो अपने आप कर। मन के मंदिर में वो आएगा नजर, पहले मन के आईने को साफ कर। और भूल से भी हो जाए कोई पाप भी तो एकांत बैठकर पश्चाताप कर। राह में कांटे बड़े बेबोल हैं, चलना संभल कर नाप कर। आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है कि हमारे अच्छेलाल जी, कुशवाहा जी, मनोज जी, रामलाल जी, हमारे प्रधान जी रतिराम जी पटेल, हमारे अशोक कुमार अकेला जी और प्रदीप प्रधान जी आए नहीं है। चलिए, ये लोग लगे हुए हैं, इनकी बातों को आप सुनिए, समझिए और कुछ करके जाएं या ना जाएं, यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार देंगे कि वो शराब से, जुआ से कोसों दूर रहें और अपना पैसा शिक्षा में जरूर आप लगाएं। शिक्षा में अगर आपके पास आ गई तो सारी चीज़ें आ जाएगी। गायत्री मंत्र पंडित जी बोल रहे थे, शुरुआत में कहा उन्होंने कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। आखिरी की लाइन है कि हे परमात्मा हमें क्या दे, श्रेष्ठ बुद्धि दे, हमारी बुद्धि को उत्तम मार्ग में चला। अगर आपके पास बुद्धि आ गई तो संसार की सारी दौलत आपके पास है, और अगर बुद्धि नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ आप बर्बाद कर दोगे। ओम शांति। दीदी